वेयर एज इन सिनेमा हॉल हम तो बांध देते थे, भैया यहाँ बैठ जाओ, अंधेरा कर देंगे, बत्ती जला देंगे, दरवाजे बंद कर देंगे, अच्छा है बुरा है हम दिखा के रहेंगे, जब तक 1.5 घंटा गुजर नहीं जाता। चाय तभी पीने देंगे जब हमारी मर्जी होगी। OTT में ऐसा है कि व्यूअर्स कहता है कि अब हमारी मर्जी होगी कि हम कब चाय पियेंगे। वो जो आपको मस्ती दिलाए यार, एक संडे में इस संडे को क्या कर रहे हो, आओ इस बात का फिर सो कीजिए, मकसद ये है। और ऐसा हो जाए तो सारी बातें ठीक है, नहीं तो फिर खाली बात पूरी बात। एक चीज OTT की एक कंप्लेंट बहुत लोगों की आती है कि यार OTT पे बहुत सारा सामान है, अच्छा सुना भी है, पर क्या मैं फैमिली के साथ देख सकता हूँ? ऐसे मुझे बहुत लोगों का मैसेज आता है, पूछते हैं कोई भी OTT की चीज के बारे में। Hi, this is Amina Sheikh here, and with me today I have Subhash Kai, Sanjay Mishra, and Amol Parashar, who is going to talk about their upcoming project, 36 Farmhouse. Welcoming all the three on eTimes. Thank you, Samina. Thank you. Subhash ji, starting with you, what made you make this OTT debut? Whenever you say I'm making a debut for something, I really feel thrilled about it. अगर इतने 40 साल काम करने के बाद भी अगर कुछ नया डेब्यू में कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि कहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत सी चीजें हैं जिसमें मुझे करना है। और जब आप कहते हैं कि 36 फार्म हाउस जो फिल्म प्रोड्यूस हमने की है, उसमें ये डेब्यू है कि हम लोग OTT में जा रहे हैं। सो इट्स अ वंडरफुल न्यूज दैट आई एम जॉइनिंग ए न्यू वर्ल्ड, न्यू ग्रामर विद द न्यू फॉर्मेट, विद द न्यू एक्सप्रेशन, यू नो। And it's definitely an experimental as well a very challenging job. Coming from a big screen for 45 years, where we used to have larger than life characters with the great visuals, the great sound. All my movies, you must have seen that. Now coming to the OTT makes one big difference is that it is a small screen. Second difference is it does not have an interval. Third difference is it has so many intervals at the convenience of the whims of the viewers. Yeah. Whereas in cinema hall हम तो बांध देते थे, भैया यहाँ बैठ जाओ, अंधेरा कर देंगे, बत्ती जला देंगे, दरवाजे बंद कर देंगे, अच्छा है बुरा है हम दिखा के रहेंगे, जब तक 1.5 घंटा गुजर नहीं जाता। चाय तभी पीने देंगे जब हमारी मर्जी होगी। OTT में ऐसा है कि व्यूअर्स कहता है कि अब हमारी मर्जी होगी कि हम कब चाय पियेंगे, कब फॉरवर्ड देखेंगे, कब बैकवर्ड रहेंगे, रिवाइंड करेंगे। हम जो एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स एक प्ले लिखते हैं, चाहे बड़ा हो छोटा हो, जब प्ले लिखते हैं और उसको करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो प्ले कितना इंटरेस्टिंग है। हम फिल्मों में भी ऐसे कहते थे कि फिल्म जो है वो 4 घंटे की भी बोरिंग नहीं होती है, फिल्म आधे घंटे की भी बोरिंग हो सकती है। तो फिल्म बोरिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी फॉर्मेट में हो, किसी भी टाइम ड्यूरेशन में हो, कितने भी इंटरवल का तो पता भी नहीं लगना चाहिए। तो उसमें जो दम है वो हम उन लोगों की जिम्मेदारी है जो राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, कि हम अपनी पूरी पावर से कितना इंटरेस्टिंग ड्रामा लेके आ सकते हैं, इंटरेस्टिंग नाटक बता सकते हैं, एक कहानियां बता सकते हैं। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। हाँ, स्टोरी टेलिंग मीडियम में जा रही है, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ये सब हमको एनालाइज और इसका ग्रामर बदलना पड़ता है। लेकिन बात तो वही है, राम सीता और रावण, यानी बात वही है, रामायण की कथा, बात वही है कि आज हो रहा है लोगों, उसमें क्या ड्रामा उभर के आता है। इतने पावरफुल जो उसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, लेखक हैं, एक्टर्स हैं, वो बता रहे हैं कहानी। तो आप इसे OTT कहिए, लेकिन इसके एक्सपीरियंस लोग अभी हैं। तो जब सिनेमा फिल्म मेकर्स जो हैं आज हर न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाता है, पहले ब्लैक एंड साइलेंट एरा था, फिर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनी, फिर कलर फिल्में आई, फिर सिनेमा स्कोप बना इसी। तो हर बार हमें फॉर्मेट चेंज करना पड़ा, लेकिन कहानीकार तो जो या तो अच्छे थे या बुरे थे। आज भी जो डायरेक्टर्स हैं या अच्छे हैं या बुरे हैं, तो कहानियां या अच्छी हैं या बुरी, तो वो तो सेम रहेगा, नहीं पड़ता है हमें। मैं जब जिंदगी स्टार्ट की थी, मैंने अपने कॉलेज में तो स्टेज से की थी, स्टेज प्ले लिखता था मैं, उसमें करता था।
और जब मैं बॉम्बे आया तो उसमें सिनेमा में मैं जो सिनेमा की लैंग्वेज को समझा हम लोगों ने। अभी ओटीटी की लैंग्वेज आ गई है हमारे सामने, तो बिल्कुल सही बात है, हम क्यों नहीं। अब बड़े बजट की फिल्म भी बनाते थे, छोटी बजट की फिल्म बनाते थे। हमने कर्मा भी बनाई, राम लखन भी बनाई, ताल भी बनाई, लेकिन साथ में हमने जॉगर्स पार्क भी बनाई, इकबाल भी फिल्म बनाई। तब छोटे बजट की फिल्में भी बनी। बजट छोटा मोटा छोटा बड़ा हो सकता है, स्टार नॉन स्टार कास्ट हो सकते हैं, लेकिन कहानी दमदार होनी चाहिए, ये पब्लिक को हमेशा ही चाहिए। कहानी अगर दमदार है और अच्छी तरीके से कही है, ढंग की कही गई है, और कहानी बताने वाले हमारे हीरो एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, जो कि हमारी कहानी का एक एक्सप्रेशन देती है, तो वो तो सेम बात रही। अब ये कहा कि हम जैसे मकान बनाते थे, अभी हम लोग एक विला बना रहे हैं, एक फार्म हाउस बना रहे हैं। पहले हम बिल्डिंग बनाते थे मेट्रो सिटी की, तो आज भी हम दोनों ही बनाएंगे। आज हम सुभाष घई हैं या उनकी कंपनी है, वो सिनेमा भी बनाएंगी और ओटीटी के लिए फिल्में भी बनाएंगी, लेकिन ये है कि हमारा अंदाज सिनेमा का ही रहेगा। तो आज भी हमारा सिनेमा जो है, चाहे हम 20 साल पहले बनाए थे, आज भी तो लोग 20 बार देखते हैं, छोटे स्क्रीन पे ही देखते हैं। उसमें देखते हैं ना, मोबाइल में भी देखते हैं, उसके सीन्स भी देखते हैं, उसके डायलॉग्स देखते हैं। ये बात जरूरी है हम समझें कि हमको उसी शिद्दत, उसी ऑनेस्टी, उसी सिंसियरिटी के साथ अपनी परफॉर्मेंस एज एन एक्टर करना पड़ेगा। ये तो गुजारा कहीं भी नहीं होगा, ना इधर का ना उधर का। अब मुझे खुशी है कि हमारे पूरे यूनिट ने निश्चय लिया, जी स्टूडियो ने हमें सपोर्ट किया कि हम लोग ऐसी फिल्में बनाएं जो कि ओटीटी पर ही हो और सिनेमा पर में भी आए। तो अब फिल्म जब बन जाती है तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसको को बड़े पर्दे पे ले जाना है या छोटे पर्दे पे ले जाना है या कौन से फॉर्मेट में लेके जाना है। वो एक डिसीजन बाद में, एक बिजनेस डिसीजन अपना होता है। Thank you so much. Thank you so much. आपका काफी relevant points थे, and you know what you said is actually makes sense that how theaters has been a different medium. जहाँ पे of course like we have to sit at one place and watch, but यहाँ पर OTT there is a difference altogether that you know you can take your own intervals and you know watch the movie, which of course you know is quite good to say, and you know this story also looks quite different for that matter. Sanjay ji, what you have to say, because here your comic timing is quite different, and the story, as I see go by the trailer, it's a kind of comic come thriller. At the same time there's this greed to get certain things. So what do you have to say, like while working on this project? While working on this project, the best portion is Mr. Bhai, क्योंकि हर कोई चाहता है उनके साथ काम करना, and co-actors and मकसद है ऐसे सन्नाटे बड़ी जिंदगी में कुछ एक फिल्म हो जो आपको मस्ती दिलाए। यार एक संडे में, इस संडे को क्या कर रहे हो, आओ इस बार बैठ के फिर से वही फिल्म देख। मकसद ये है, और ऐसा हो जाए तो सारी बातें ठीक है, नहीं तो फिर खाली बात पूरी बात है। हमने पूरी कोशिश की है, हमारे पास मतलब अच्छे एक्टर्स थे सारे सब, और जो नए भी एक्टर्स थे वो भी समझदार लिए थे। तो इंटरव्यू में सुभाष घई सर ने कहा था कि अमोल को देख के वो डर गए थे कि ये करेगा, कर नहीं पाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, लेकिन वो भी मजेदार, क्या मतलब मजेदार कहना छोटा है, मतलब उसने बहुत बेहतरीन किया है और मस्ती वाला काम किया। तो मजा आया छोटे से कमरे में। आजकल ऐसी फिल्में थोड़ी बनानी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। अगर घई साहब ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हैं इस तरह की एक छोटी जगह पे, ज्यादा कहीं ये नहीं कि शहर में यहाँ घूम रहे हैं तो आज घंटा भर पे शूटिंग है 2000 पब्लिक के बीच में, चुपचाप जाओ और एक स्टेज करो तो फिल्म और बढ़िया सा बनाओ कुछ, तो अच्छा था। मतलब मौसम और सारी चीजों के हिसाब से एक छोटी सी यूनिट की सब कुछ था। Amol, talking to you, you are working with such great personalities, and you have already done such movies, be it Sardar Udham, be it your, different projects. You have been a part of OTT also. So working on this one, where you have people like Subhash Ghai supporting you, you have Sanjay Mishra, you have many other actors who are there in this film. What do you have to say about that? I think that always makes the job easier. So I think मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद चालाक हूँ इस मामले में, कि आप अच्छी कहानी और अच्छे लोग के बीच में घुस गए तो आपका काम वैसे ही आधा हो गया।
आपको कुछ करना नहीं है, बस यू हैव टू बी प्रेजेंट, यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड। तो आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर नहीं लेना है कि यार अब इसको कुछ बनाना है, इसमें मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा लेके आऊंगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। सो like even all the other projects I mentioned, I think that is one criteria, that if you choose the right people, then half your job is taken care of. तो कहानी लिखी है सुभाष घई सर ने, वो कहानी he has been telling stories for 50 years। मतलब मैं उम्र मैं पैदा भी नहीं हुआ था उससे बहुत पहले से वो कहानियां कह रहे हैं, संजय सर काम कर रहे हैं, बहुत सारे जो एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं। सो व्हेन यू गो इनटू अ सेटअप लाइक दैट, यू डोंट हैव टू वरी, आई थिंक। सो आप आराम से चिल होके जितना आपको बताया जा रहा है उतना कीजिए। और लाइक संजय सर सेड कि और हर कोई अपना बेस्ट देता है, तो ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश है जो जो फैमिली साथ में बैठ के देखे। आई थिंक एक चीज ओटीटी की एक कंप्लेंट बहुत लोगों की आती है कि यार ओटीटी पे बहुत सारा सामान है, अच्छा सुना भी है, पर क्या मैं फैमिली के साथ देख सकता हूँ? ऐसे मुझे बहुत लोगों का मैसेज आता है, लोग पूछते हैं कोई भी ओटीटी की चीज के बारे में। सो आई थिंक इन दैट वे दिस इज समथिंग वेयर the whole family can sit together and watch। वो जो एक्सपीरियंस जो मुझे लगता है कि पिछले 1-2 साल में लोगों को नहीं मिल पाया है, क्योंकि फैमिलीज बाहर नहीं जा रही हैं थिएटर में फिल्म देखने, और घर पे सब लोग अपने अपने फोन पे अपने अपने टाइप का देख रहे हैं। तो बेटा अपना देख रहा है, बेटी अपनी देख रही है, पापा अपना देख रहे हैं, मम्मी अपनी देख रही है। सो दिस इज, आई थिंक दिस इज अ स्वीट स्पॉट इन दैट सेंस, दिस फिल्म एंड द कास्ट एंड द स्टोरी एंड एवरीथिंग, वेयर द होल फैमिली कैन get together, sit at home, watch the film at their convenience, like you said। अगर intervals लेने हैं तो आप लीजिए, but you can sit together and watch and enjoy। And I think वो उस experience का एक charm है जो अब लोग miss करते हैं, and like this film should give people this experience। But also, Subhashji, talking to you, in this project, you have chosen to welcome new talent as compared to people you have worked with in the past. And, be it your films, be it Hero, be it Tal, be it so many projects you have worked on, you have had, such stalwarts in the film. But ye film ke liye, aapne, you have chosen to get, new talent on board. What was the reason behind it? Of course, you also have personalities like Sanjay Mishra, who's done so many films. And there are new faces like Amol Parashar. You have, even the OTT, that Instagram famous influencer girl. I mean, she's also there. So what do you have to say about that? अगर आप मेरा पूरी फिल्में ध्यान से देखें और पूरी मेरा फिल्मोग्राफी देखें, मैंने कभी भी स्टार्स के साथ काम नहीं किया, बल्कि मैंने मैक्सिमम न्यू कमर, सेकंड फिल्म, थर्ड फिल्म के साथ ही काम किया है। क्योंकि मैं कभी भी एक्टर को स्टार की नजर से देखता ही नहीं। हमारे स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर है, वो जो स्टार है, वो स्टार को ये स्टार एक्टर कर सकेगा नहीं कर सकेगा, वो मेरा पहला सवाल आता है। मेरे कैरेक्टर स्टार्स हैं और कैरेक्टर ही एक्टर को स्टार बनाते हैं, ये भी बिल्कुल एक सत्य है। अगर हीरो की बात करें तो जैकी श्रॉफ हो या माधुरी दीक्षित हो, जितने भी स्टार्स, कम से कम मुक्ता आर्ट्स में हमने 10-11 स्टार्स तो हमारी कंपनी से ही शुरू हुए हैं ऐसी। लेकिन स्टार अगर जिस दिन अब लेते हैं, फिर आपके ऊपर बोझ हो जाता है कि इसने जो परफॉर्मेंस की है, इसको जस्टिफाई करने के लिए स्क्रिप्ट इसके हिसाब से लिखो। जब स्टार कास्ट के प्रेशर आपके पास नहीं होता है, तो आप कहानी के प्रेशर में जाते हैं कि कहानी कितनी खूबसूरत होनी चाहिए। फिर उसमें जो सूटेबल एक्टर्स हैं, वो हमारे स्टार्स हैं, और ये हमारा परमो धर्म रहा है फिल्म मेकिंग में। सेकंड चीज मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि जो ओटीटी और सिनेमा की बात करते हैं आप, तो अगर आपको याद होगा जब टेलीविजन नया नया शुरू हुआ था, तो टेलीविजन की पूरी हिस्ट्री के अंदर आज भी जो 4-5 चीजें हमेशा दुनिया को याद हैं, वो ये है महाभारत सीरीज, रामायण, बुनियाद, हम लोग। ये किन्होंने बनाई थी? ये फिल्म मेकर्स ने बनाई थी। क्योंकि उस वक्त ये समझा था कि टेलीविजन में काम करना बड़ी हद तक की बात है, तो कुछ जिसको नहीं आता वो टेलीविजन कर ले। लेकिन जब सिनेमा मेकर्स आए तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया, उन्होंने अपने बताया कि एक कहानी कैसे बताई जा सकती है। और ओटीटी का बारे में जो अभी अमोल ने कहा कि ये लोग पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि भाई तुम अब ओटीटी में आ गए, तो ओटीटी में कुछ ऐसा वर्ड आ गया उसके अंदर, बिकॉज ओटीटी का प्रोडक्ट जो है लास्ट 2-3 साल से वो ये हो गया कि क्राइम, सेक्स एंड एक्शन, क्राइम, सेक्स एंड एक्शन, एंड सेक्स भी पूरी डोज में इसी, उसके सिवा कोई ओटीटी का मतलब नहीं रहा। नहीं, हमें ओटीटी के प्लेटफॉर्म को भी डिग्निटी देनी पड़ेगी। हमें वहां पर वही इसी तरह से सिनेमैटिकल फिल्म बनानी पड़ेगी, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में, एंटरटेनिंग फिल्में,
विद मैसेजेस, विद गुड, जहाँ पूरा फैमिली बैठ के देख सके। ये नहीं कि सिर्फ यूथ के लिए है, ओनली वो लोग छुप के मोबाइल में देख रहे हैं, प्राइवेट रूम में देख रहे हैं। क्यों? उसकी टाइमिंग है, उसकी जॉनर है, उनकी सिलेक्शन है, वो कर सकते हैं। दे शुड, बट दे शुड ऑल्सो बी एज गुड एज सिनेमा, बिकॉज सिनेमा में आप जाना शायद कई लोगों के लिए महंगा पड़ता है, कहीं को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेबर क्लास अफोर्ड नहीं कर सकती है, एटमॉस्फेयर भी कुछ ऐसा है। तो उनके लिए भी वही सिनेमा होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं होलसम एंटरटेनमेंट। होलसम एंटरटेनमेंट कैन क्रिएट इट्स ऑन डिग्निटी ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये मैं समझता हूँ। और वो फिल्म मेकर स्कूल से, कंपनी से आना एक बहुत अच्छा वादा है। जैसे कि अब यहाँ 36 फार्म हाउस में देखिए, हमने इसमें 2 गाने रखे हैं फुल फ्लैश। एक गाना अमोल जी ने गाया है, एक संजय मिश्रा जी ने गाया है फिल्म, और इतने खूबसूरत तरीके से आया है। आप अगर जब 36 फार्म हाउस देखें तो आपको लगेगा कि आप फिल्म ही देख रहे हैं। और पूरे परिवार के साथ आप 6 साल से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक इस बैठ को पिक्चर को आराम से देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं टिल एंड। तो व्हाई नॉट टू ब्रिंग अ होल एंटरटेनमेंट, होलसम एंटरटेनमेंट ऑन ओटीटी? ये मेरा सवाल रहा। पर मुझे खुशी है कि आज सब लोगों ने मिलके बहुत मेहनत करके पूरे यूनिट ने ये प्रूव किया है। और 21 जनवरी को आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था, कि इस तरह का भी सिनेमा आ सकता है, इसमें भी गाने आ सकते हैं, वो गाने भी इसमें हिट हो सकते हैं, वही आनंद आ सकता है जो आप सिनेमा में लेते हैं। That's of course, like, your point is quite valid, and I must say that. Amol, do you agree with him that of course, एक OTT पे कहीं ना कहीं this kind of craze is happening where explicit content is somewhere quite ruling the charts, and at the same time it's quite important to have such family entertainers film. What are your thoughts on that? मेरा बहुत सारा काम OTT पे आया है, आता है, एंड मोस्टली कोई दोस्त हो या रिलेटिव्स हो या कजिन्स हो, वो कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि वो पूछ लेते हैं कि यार ये मैं फैमिली के साथ देख लूं या ये वाला देखूं कि वो वाला ना देखूं। और मैं भी कभी कभी बोल देता हूँ कि हाँ ये वाला देख सकते हो। मेरा मोस्टली जो काम मैंने किया है वो मेरे पेरेंट्स ने देखा है, सबने देखा है, ऐसा नहीं है। बट दिस इज द इमेज ऑफ कि यार हो सकता है किसी ने कभी गलती से कुछ शुरू किया हो और फिर कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया हो, पेरेंट्स के साथ बैठ के देख रहे हैं, तो सबको वो एक ट्रॉमा है कि यार मैंने एक दिन एक ऐसा शो शुरू किया था और फिर मैं फंस गया, तो मुझे पहले से बता दो। सो इवन मतलब वो ऑलमोस्ट हर रिलीज के आसपास कोई ना कोई तो पूछ ही लेता है। सो आई रियलाइज दैट ऑल्दो मैंने अभी तक, इट्स नॉट लाइक मैं मना करता हूँ या मुझे नहीं करना है, बट अभी तक फॉर सम रीजन मैंने ऐसा कोई शो या फिल्म नहीं किया है जो बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट रहा हो, या मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया हो कि यार आप मत देखो। उन्होंने देखा है, उन्होंने एंजॉय किया है मोस्टली मेरा सारा काम। बट आई रियलाइज दैट पीपल हैव दिस क्वेश्चन मार्क समटाइम्स, एंड ऑफ कोर्स दे हैव इट बिकॉज कुछ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे उनके, और इसीलिए लोग लाइक ऐसे अकेले देख रहे हैं, अपने अपने फोन में अपना शो या अपने फिल्म देख रहे हैं। बट whenever you make something good that can be watched by a lot of people, I have seen that it is when people support it really well, because that experience of watching with family, watching with your parents, enjoying something together, eating, drinking, laughing together, that experience everybody enjoys अगर वो आपको कोई चीज दे पाए। So I think it is this film falls into the slot where it fulfills that need of people. अभी वापस से लोग घर के अंदर बंद है, वो सब अपने अपने कमरे में देख ही रहे होंगे अपना शो, बट देयर शुड बी समथिंग जो सबको अपने बेडरूम से बाहर लेके आए और ड्राइंग रूम में बिठाए और सब साथ में बैठ के लंच करते हुए, डिनर करते हुए कुछ देख पाए। एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, तो वो ह्यूमन एक्सपीरियंस जरूरी है, उसमें देयर इज सम फुलफिलमेंट इन दैट, एंड दिस फिल्म इज, और सुभाष जी की सारी फिल्में हमेशा ऐसी रही हैं, they've always been family entertainers, that the whole family, the kids, as kids we have grown up watching, I still dance to some of those songs. So I think it hits that sweet spot जो लोगों को चाहिए, and I've seen people asking for it कि यार कुछ ऐसा बनाओ ना जो मैं पापा मम्मी के साथ भी देख पाऊँ, या मैं चाचा के साथ देख पाऊँ, या मेरे कजन छोटे हैं उनके साथ उनको क्या दिखाऊं। So I think 36 Farmhouse is that film. Subhashji, recently Nawazuddin actually revealed that he used to text himself that he's Subhash Ghai while prepping for his roles, in the movies when he was, trying to make his mark in acting. What do you have to say about that? Yes,
he also told me when he visited Whistling Woods Institute and he told students in front of me कि मैं सुभाष जी का इतना बड़ा फैन रहा हूँ कि जब मैं ख्वाब देखता था कि मैं एक एक्टर बनने जाऊं और एक प्रोड्यूसर का फोन आना चाहिए तो मैं सेल्फ आपस में ही फोन कर लेता था, कॉल आई एम सुभाष के। मुझे खुश था कि सुभाष के ने मुझे बुलाया है। इसे शुरू में एक्टिंग में स्ट्रगल में संघर्ष में ऐसा ही होता है सबके साथ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। बिग कॉम्प्लीमेंट एंड but he himself has made himself, you see, because he was a talent. He is an example कि टैलेंट कभी भी छुप नहीं सकता है, you see. लोग ढूंढ लेते हैं। टैलेंट सिर्फ ये है कि वो अपने वेट करता है, उसके लिए पेशेंस है, उसको समय लग सकता है, 5-10 साल लग जाते हैं, लेकिन वो आता है तो फिर बहुत जोर से आता है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू नवाजुद्दीन आल्सो, you see. बिकॉज एक्टर्स जो हैं, आज मैं अपनी ही फिल्म की बात करूंगा 36 फार्म हाउस की, कि मैं काफी देर बाद नए एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। अमोल के साथ जैसे मैंने कहा, या बरखा है या इशिता देशमुख है, बहुत से एक्टर्स हैं मेरी इस फिल्म में। तो मैं उनको जब एक्टिंग करते देखता हूँ तो मैं अपने मन में बहुत खुश होता हूँ, इसलिए कि जो स्ट्रगल मैं 90s में गहरा कर रहा था एक्टर्स के साथ कि एक्टिंग का मतलब क्या है, हाउ शुड यू एक्ट, इस कैरेक्टर को समझना कैसे है। उस वक्त इतना प्रोफेशनली स्ट्रांग नहीं था, तो डायरेक्टर अच्छा होगा तो एक्टर भी अच्छा कर लेगा, डायरेक्टर अच्छा नहीं है तो एक्टर भी अच्छा नहीं कर सकता था। आज के जमाने में एक्टर अंडरस्टैंड्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही हैज टू परफॉर्म एज पर द कैरेक्टर एंड सिचुएशन विद utmost sincerity whether director is there or not। ये बात बड़ी खूबसूरत थी, क्योंकि मैंने देखा कि अमोल को परफॉर्मेंस करते हुए ही सरप्राइज मी, बरखा सरप्राइज मी, इशिता देशमुख सरप्राइज मी। मैंने कहा कि ये बच्चे जो हैं, ये इनकी समझ आज से मतलब ऐसा है कि 20-20 साल से अहेड है। ये जो बातें मुझे बतानी पड़ती थी हमारे स्टार्स को, मैं नाम नहीं लूंगा, आज थोड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन वो बातें इनको समझाने नहीं पड़ रही। इनको सिर्फ इतना कहना पड़ता है कि इसको ठीक ढंग से कर लो, इसको इस टोन में कर लो, इसको इस तरीके से कर लो, थोड़ा सा समझाया और उसके बाद वो कर लेते थे। इफ यू सी 36 फार्म हाउस, आपको पता लगेगा कि अमोल पाराशर ने मुझे सरप्राइज नहीं किया, बहुत से लोगों को, लाखों लोगों को सरप्राइज करने वाले हैं। लगने में बड़े शरीफ लगते हैं, आपके सामने बैठे हैं, बहुत सिंपल लगते हैं, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अरे IIT के बच्चे हैं, क्या करेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे, यू नो। लेकिन जब परफॉर्म करते हैं, सो इनकी जो समझ है न्यू जनरेशन की, आई एम वेरी हैप्पी विद देम। यू सी, वेटरन्स लोग जो हैं, विजय राज जी जैसे हैं या संजय मिश्रा जी जैसे, ये तो मंझे हुए आर्टिस्ट हैं, ये तो समझ सकते हैं, इन चीजों को बहुत किया भी है इन्होंने। लेकिन व्हाट आई वाज हैप्पी अबाउट 36 वाज the performance coming from this young generation. It was so beautiful to watch to them, and they have brought a life in the film. You should see. In fact, the actress who's playing the role of, the grand, Granny. Yeah, the actress is playing the role of the granny. She has worked with you in the past also. Pardes mein unhone aapke saath mein kaam kiya tha, and she was there with Shah Rukh Khan and with Mahima Chaudhary. So you share a long association with certain actors, and they are still there, who are working with you. What do you have to say about that? उनका नाम माधुरी भाटिया है। माधुरी भाटिया। देखिए, मेरा एक एक्टर के साथ रिश्ता जो है ना, बहुत प्यारा है। एक्टर्स मेरे लिए हमेशा ही बच्चे रहे हैं, चाहे वो दिलीप कुमार हो या अमोल पाराशर हो। मैंने उनको हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट किया है, जैसे एक माँ अपने स्पॉइल्ड बच्चों को कैसे हैंडल करती है और उनकी शरारतों पे और नाकामियों पे और कैसे खुश होती है, कि अगर कुछ चोरी करके आया तो थप्पड़ मारेंगे, अगर बाद में बड़े मजे से बताएगी, देखो चोरी करके आया, जैसे को बहुत बड़ी बात करके आया। सो एक रिलेशनशिप जिस वक्त आप अपना मदर और चिल्ड्रन की तरह बना लेते हैं, तो एक्टर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं, और एक्टरों के लिए हम बड़े आसान हो जाते हैं कि भाई हम ये समझते हैं सुभाष जी कि भाई क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सो कहने का मतलब ये है कि जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस लेने के लिए, उसको समझाने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उसको उसके हिसाब से, उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, उसके फेस लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, वोकल लैंग्वेज, देन द मेरिट्स ऑफ परफॉर्मेंस के हिसाब से
हम अपने सीन को ढालें। सीन भी इतना कन्वीनियंट होना चाहिए उसके लिए, एक्टर के लिए, उसको लगे ये तो मैं ही बोल सकता हूँ, ये तो मैं ही बोल रहा हूँ। और वो उसमें एक डायरेक्टर और राइटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपने आज देखिए राम लखन में, अगर मान लीजिए अनिल कपूर राम का रोल कर रहे होते हैं और जैकी श्रॉफ लखन का रोल करते हैं, तो कैसा लगता? काफी क्या लगता? दोनों अच्छे एक्टर। तो वो भी एक बड़ा जो है समझ होनी चाहिए एज अ राइटर आपको कि राइट कास्टिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और 36 फॉर्मर्स में सबसे अच्छी बात ये हुई है, जहां तक माधुरी भाटिया जी का सवाल है, तो जब मैंने कहानी लिखी कि उसमें ओल्ड लेडी चाहिए जो रॉयल लुकिंग हो, तो मेरे सामने बहुत से ऑप्शंस दिखाए गए फटाफट। आजकल तो बच्चे एकदम इंस्टाग्राम खोल के टक 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 चीज दे देते हैं ना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये बड़ी अच्छी है, सर ये बड़ा अच्छा है, सर ये बच्ची। तो आप बोलते हैं भैया जो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मुझे सोचने दो, नहीं तो मेरी सोच आप जो है वो उसमें लिमिट कर देंगे कि भाई ये 5 दिए, अब इस 5 के बीच में सोचो। तो लेट मी राइट द कैरेक्टर्स। तो सोचते सोचते तो मेरे को ध्यान आया ये एक फेस है, एक ऐसा फेस चाहिए जो कमांडिंग फेस हो, जिसकी जॉ लाइन हो, जिसके शार्प नोज हो, जिसकी बड़ी आंखें हो। तो मुझे वो ध्यान आया कि माधुरी जी को ढूंढो किधर गई। माधुरी भाटिया जिन्होंने मेरे साथ उसमें काम किया था परदेश में 21 साल पहले, और फिर माधुरी से मैंने कांटेक्ट किया और बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा साहब आप ये मेन रोल है, एंड शी हैज डन, शी इज द पावर ऑफ द होल फिल्म 36 फार्महाउस। The whole story revolves around her. And the way she has come out, you know, it is a, आप देख सकते हैं कि अगर मैं ज्यादा बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि न्यू स्टार इज बॉर्न। भाटिया, न्यू स्टार, एक वो माधुरी भाटिया जी के लिए होगा इस फिल्म में। तो ये सब कैरेक्टर्स अपने अपने तरीके से बिकॉज बिफिट हुए और बहुत अच्छा काम किया। अमल ने देखी है, अमल बताएंगे आपको, संजय भी बताएंगे। Wonderful. Last few questions to you actually. Would you prefer remaking any of your movies you have made in the past, or would you let anyone, remake any of your movies, be it Tal, be it Hero, be it Ram Lakhan? आपकी जो इतनी अच्छी films है, would you prefer? I will not like to rub my creation which I created. I will because I have already 110 stories in my mind. बहुत फाइल पड़ी है, मुझे इतना नया काम करना है, जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, प्रॉब्लम्स का अलग है, इश्यूज अलग हैं, रिलेशनशिप अलग है, एंड आई एम एंजॉयिंग इट, इट्स सो ब्यूटीफुल। आज लड़की बोलती है आई डोंट लव यू, बहुत मजा आ जाता है। पहले आई डोंट लव यू के अंदर पिक्चर बन जाती थी, ऐसा कैसे बोलती है आई लव यू ना। तो अलग है, आज के इक्वेशन अलग है यंगस्टर की, है ना। पहले तो हाथ पकड़ो तो शादी हो जाती थी, है ना, शादी का सीन तैयार था। अभी शादी भी हो जाती है तो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, एक दिन पहले भी तोड़ सकते हैं वो। मंडप पे भी जा सकते हैं आराम से बाहर, ऐसा। So I'm enjoying the younger generation and their values and their strong point. They are very, very strong about their own choice and about their own existence and their own growth. And बाकी पेरेंट्स तो टुडे दे आर ऑल हिस्ट्री नाउ। सी वो तो बेचारे अभी 90s में ही जी रहे हैं। लेकिन एज ए राइटर मुझे तो ऐसा नहीं कि जो 10 साल वाला बच्चा अभी 20 साल का होगा तो उसकी कहानी क्या होगी। जो 10 साल वाला बच्चा है वो 20 साल पहले लड़की के साथ रहता है और 5 साल का छोटा भाई है, उसके बीच में 3 जनरेशन है। 3 जनरेशन में वो क्या कह रहा है, वो 10 साल का बच्चा 20 साल की बहन को कह रहा है कि तू ओल्ड थिंकर है। ये गेम ऐसे नहीं, ऐसे प्ले करते हैं। आप अपने घर में देख लीजिए, टुडे जनरेशन इज चेंजिंग विद इन 5 years। 5 साल में जनरेशन चेंज हो रही है। इस वक्त तो अमोल पराशर भी जो है वो सीनियर सिटीजन बन चुके हैं उन लोगों के लिए। It is a very great opportunity for a writer to observe and write those stories for the new audience. Amol, last question to you. What are your key learnings while working on this project for you? I think, whenever you enter a project as an actor, आप अपना बेस्ट करते हो और अपने को एक्टर्स से, अपने आसपास के क्रिएटर्स से सीखते हो। वो तो नॉर्मल लर्निंग्स हैं जो एक जेनरिक आंसर हो सकता है फॉर एवरी प्रोजेक्ट। बट इन दिस स्पेसिफिक केस आई विल talk about Subhash sir also because he's here, and because that is a big difference for me, that I don't think I have worked yet with anyone with that much experience of making films, of telling stories of all kinds and genres and scales.
And at the same time, even after 40 years of filmmaking, I think he has more enthusiasm than even me. You know, आप सोचते हो कि आप enthusiastic हो, मैं जाऊंगा, मैं सुबह भी शूट करूंगा, मैं शाम में भी शूट करूंगा, अभी तो जवानी है, इसमें काम करेंगे. बट सर सबसे पहले उठ के सबसे पहले टाइम पे उठने वाला अगर कोई आदमी है तो वो सुभाष सर है. दैट वाज सो इंस्पायरिंग टू वॉच, बिकॉज कि कभी आपको लगता है कि सर हम संभाल लेंगे, वो डायरेक्टर है, हम हैं, हम आप रेस्ट कर सकते हैं. Yeah. एंड इट्स लाइक हाँ हाँ, मुझे ऐसा नहीं है कि तुम पे विश्वास नहीं है, बट आई वांट टू बी हियर, आई वांट टू वॉच यू गाइस परफॉर्म. मुझे देखना है तुम लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और अगर इफ देयर इज एनी आइडिया ही विल कम एंड शेयर. काल में आगे थोड़ा सा बोलेंगे कि देख ऐसा ट्राई कर सकता है. दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टर्स. मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपना थॉट शायद जोर से तो नहीं बोल दिया, बिकॉज उनका जवाब, उन्होंने मुझे जवाब दे दिया उस डाउट का. मैंने अभी सिर्फ सोचा ही था. So you feel very naked in front of somebody like that, जो आपकी thoughts पढ़ सकता है. Then he will joke about it also. देखो मैं actors के साथ 40-50 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि actor के दिमाग में क्या चलता है, वो सुबह क्या सोचता है, वो शाम को क्या सोचता है, वो serious scene से पहले क्या सोचता है, या funny scene से पहले क्या सोचता है. So that kind of enthusiasm, that kind of involvement, that kind of just the motivation to rediscover himself. After such a long, lustrous career, he's composing the music for the first time. You know, and that takes, I think, a childlike enthusiasm to try something new. You know, आप सोचोगे कि मैं क्यों नया कुछ ट्राई करूं यार, बेकार में अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ, अच्छे से नहीं हुआ तो लोग बोलेंगे. But risk taking, I think, is a young phenomenon. एज के साथ आपकी रिस्क टेकिंग कम हो जाती है, बट टू ट्राई समथिंग न्यू, टू टेक दैट रिस्क, टू बी इन्वॉल्व्ड सो मच, आई थिंक इट्स लाइक, आई डोंट नो व्हाट एनर्जी पिल्स ही हैज, बट आई वुड surely like to borrow some. Something you should ask him like personally and get for you too. But Subhashji, would you prefer casting your old actors which you have worked with, be Jackie Shroff, Madhuri, Anil Kapoor, Salman Khan, Shah Rukh Khan? Would you prefer working with them again in your upcoming projects? Definitely, because we are friends, we are family now. इतने सालों से दोस्ती हो गई है, काम किया है इतनी फिल्मों में, बहुत विश्वास है एक दूसरे के ऊपर. But only because एक बहुत important बात है कि I must have a right script for them, and they must get excited about the script part. दोनों का, क्योंकि professional भी एक डिमांड और एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी होता है एक फिल्म के लिए. एक्टर को अपने स्क्रिप्ट पे, कैरेक्टर के पे लगना चाहिए कि बहुत मजा आएगा मुझे काम करने में. मुझे ये लगना चाहिए कि मैंने राइट कास्टिंग की है. कई बार क्या होता है कि लाइक ए फिल्म खलनायक, अनिल वाज वेरी क्लोज टू मी बिकॉज राम लखन ये पिक्चर भी बहुत बड़ी हिट हो गई थी सब. he was too much that he should play खलनायक रोल, है ना. और मैं उसको बड़े प्यार से समझाता था कि देख तू ये नहीं कर पाएगा, मेरी बात सुनो. नहीं, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ आपसे, मैं इतना, वो बेनती तो बहुत है, वो तो 24 घंटे में से 28 घंटे में काम करने वाला बंदा है ना. तो मैंने कहा नहीं, बहुत मुश्किल से मैंने उसको समझाया बच्चे की तरह, और फिर मैंने संजय दत्त को कास्ट किया. तो आप सोचिए कि संजय दत्त का कास्ट करना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था. संजय दत्त की पहली जो सेकंड फिल्म थी वो मैंने ही डायरेक्ट की थी, विधाता. लेकिन एप्ट कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट. तो हमारे कभी रिलेशनशिप किसी से खराब नहीं हुए आज तक भी, आज भी वही है. सुभाष, इनको मालूम है, सुभाष जी को जब समझ आएगी कि ये राइट स्क्रिप्ट है, राइट रोल है, तो मुझे अप्रोच करेंगे और मुझे कॉल करेंगे, देन आई विल लाइक टू डू दैट. तो मेरा रिश्ता जो है एक्टर, सभी एक्टर के साथ जिनके साथ किया है उनके साथ तो बहुत ही अच्छा है. क्योंकि यंगर जनरेशन है जो मुझको नहीं जानती है, नहीं पहचानती, वो आस्ता आस्ता मेरे काम से फिर पहचान लेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. सिर्फ नई जनरेशन को जरा बोलने वाले लोग चाहिए, इनके साथ काम कर, इनके साथ काम कर, बड़ा अच्छा आगे निकल जाएगा. इनके साथ काम कर. तो उनको थोड़ा सहारा चाहिए, एडवाइस का, एजेंट्स का, यू नो, आप बताओ होना चाहिए नहीं होना चाहिए. वो ठीक हो जाता है अपने आप में, ऐसा कुछ नहीं है. आई मस्ट वर्क गुड, दैट इज इम्पोर्टेंट. वंस आई वर्क माई सेल्फ परफेक्ट, तो लोग भी चाहेंगे कि क्यों ना साथ में किया जाए. Also, Subhashji and to Amol, after this project, what is going to keep both of you busy with? Again new story, again new film, again struggle. फिल्म मेकर्स की और एक्टर की जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि अब हम लोग डॉक्टर बन गए तो इंजेक्शन ही लगाते जाएंगे जिंदगी भर. ये लॉयर की जिंदगी में एक बार पढ़ लिया तो लॉ को चेंज नहीं करेंगे, लॉ को फॉलो ही करेंगे.
हम हर कहानी, हर सिचुएशन हमारा नया कानून लेके आती है, नई स्ट्रगल लेकर आती है, नया गेटअप, नया सेटअप, नए एटमॉस्फेयर, नए इमोशन, नए कैरेक्टर्स, वी आर ऑलवेज थ्रिल। तो वही करेंगे, होते ना, बिगिन इट फ्रॉम द बिगिनिंग। So we will announce after 21st January, रिलीज हो जाएगी तो नेक्स्ट अनाउंस करेंगे। लेकिन उसमें आज भी हम उसी में लगे हुए हैं, स्ट्रगल में, कि भाई देखो अब एक और पिक्चर अच्छी बनानी चाहिए। ये तो हो गया, अब आगे देखते हैं क्या है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरे हम लोगों की कांस्टेंट स्ट्रगल रहती है, सब लोगों की रहती है। अमोल, व्हाट अबाउट यू? सेम, सर ने बोल दिया, सर को पता है, सर कर रहे हैं 40 साल से। एक फिल्म खत्म होती है या कुछ बाहर आता है तो आप नहीं ढूंढने लगते हैं कि अगला क्या। आप कहानियां पढ़ते हैं, कहानियां सुनते हैं, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आते हैं, थोड़ा डाउट में आते हैं, बोलते हैं कि यार मैं ये करूं या मैं वो करूं या मैं इस तरह का कर लूं। एंड उसका मैजिक ये भी है, और वो इसलिए भी है कि आई रियलाइज्ड इन माय शॉर्ट एक्सपीरियंस कि इवेंचुअली इट्स लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। ये एक पेंटिंग है। आप इवेंचुअली आप सिर्फ सोच सकते हो कि हम ऐसा बनाएंगे, पर क्या बनेगा वो जब बन जाएगी तब पता चलेगा। वो पेंटिंग बन के निकलेगी तो सब लोग खड़े होकर देखेंगे कि अच्छा ये बना, हमने ये सोचा था, वो सोचा था। सो देयर इज ऑलवेज, एंड ये मेरे को सर ने भी बोला था जब शुरू में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एवरी फिल्म इज अ लीप ऑफ फेथ। सो either you take that leap for the story or for the people, or you know, or everything falling into place, तो वही होगा। I will wait for the right thing to take that leap of faith. एक चीज है जो मैं शूट कर चुका हूँ, वो आएगी। अब क्या हो गया, आजकल बोल नहीं सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते पहले से। सो वो एक चीज जो बची हुई है, बट मूविंग फॉरवर्ड आई वाज होपिंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स विल स्टार्ट, बट वापस से ये मीटिंग्स कैंसिल होने लगी है और शूट थोड़े पुश होने लगे हैं, तो वो चल रहा है अभी। Thank you so much for your time, and thank you and all the best for 36. Thank you, Samina.